नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां बीजेपी किराए के जेब कतरों को भेजकर सपा कार्यकर्ताओं की जेब कटवा रही है और माहौल को खराब कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में डेंगू फैला हुआ है। ऐसे में खुद को विश्व गुरु बनाने का दावा कर रही भाजपा सरकार एक मच्छर तक नहीं पकड़वा पा रही। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद के आवास परिसर में बने हुए मैदान में हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2024 में भारी जीत का मूल मंत्र दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर बेतुका सवाल उठाते हुए और संबोधित करते हुए मंच से कहा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां बीजेपी किराए के जेब कतरों को कार्यक्रम में भेजकर कार्यकर्ताओं की जेब कटवा रही है और माहौल को खराब कर रही है। उन्होंने प्रदेश में डेंगू बीमारी को रोकने में प्रदेश सरकार को असफल बताया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो बीजेपी की केंद्र में सरकार खुद को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रही है, लेकिन प्रदेश में डेंगू के एक मच्छर को नहीं पकड़वा पा रही। हालांकि कार्यक्रम में लगभग 800 कुर्सियां खाली दिखाई दी। खाली कुर्सियों को देखकर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और कई कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसे में उनके प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं की भारी कमी नजर आई। इसके अलावा उनके पूरे कार्यक्रम में महज 6 महिला कार्यकर्ता ही नजर आईं। याद रखना, हमारे सम्मेलनों को खराब करने के लिए बीजेपी वाले जानबूझ करके जेब कतरों को भेज रहे हैं। बताओ, कह रहे विश्व गुरु और डेंगू का मच्छर नहीं पकड़ पा रहे। उत्सवों में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए जिसमें कार्यकर्ताओं को ये बता सके आने वाले समय में, भविष्य में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूँ, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है। कूड़ा हर मोहल्ले में, हर गली में दिखाई दे रहा है। जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को, वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई। किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताए हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है। सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था। एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है, आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली। अभी भी वैसा ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है। अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर
पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त थे, न प्रोफेसर पर्याप्त थे, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की ये हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। इसलिए इस शिविरों में कार्यकर्ताओं को हम लोग जागरूक